दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसे रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती है तो आज ही बंद कर दे, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती है तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती है और आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां। कई महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है, या फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दूसरी बात, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर पर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है।
रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाला चेक करने के लिए भी खाने को चखती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति में भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन चखें। छठी बात, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। या आप भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय हमेशा औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। पहली वस्तु, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती आप ना करें। दूसरा, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंथा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। और तीसरी वस्तु है टूटे बर्तन। रसोई घर में कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए,
क्योंकि भोजन का ये अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति से माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर करें। अगर बासी रोटी में से रेशियाँ निकल रही है तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान ही होता है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय माँ लक्ष्मी।